ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को देखने से पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। यानी कि एंग्लो सैक्सन से पहले इंग्लैंड में कौन आबाद था वहाँ पे, और इस जगह का नाम इंग्लैंड कैसे पड़ा। इसको तो पहले लोग ब्रिटेन कहते थे। यानी कि ब्रिटेन में केल्टिक ट्राइब्स रहती थीं, और इन इस जगह को ब्रिटेन इसलिए कहा जाता था क्योंकि केल्ट्स जो थे ना, केल्टिक, इनका नाम बेसिकली ब्रिटन्स था, और इनके नाम पे इस जगह का नाम ब्रिटन्स डाल गया। ये लोग सेंट्रल यूरोप से आए थे अराउंड 700 BC, और ये डिफरेंट ट्राइब्स थी। इनकी लैंग्वेज जो थी वो केल्टिक लैंग्वेज थी, उसका आप इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं है। उस टाइम पे जो कल्चर था इन लोगों का, ये वैरियर सोसाइटी और स्टोरी टेलिंग, इस किस्म का इनका कल्चर था। उस टाइम पे जो वहाँ लिटरेचर पढ़ा जाता था वो ओरल ट्रेडिशंस थी, हीरोइक टेल्स, मिथ एंड सॉन्ग्स, ये सब चीज़ें ये लोग करते थे, और ये वहाँ पे आबाद थे ब्रिटेन में। अब क्या हुआ, अराउंड 43 AD में रोमन्स ने ना यहाँ पे, इनका जो इम्पीरियर क्लॉडियस था उसके अंडर ब्रिटेन को इन्वेडेड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे रोमन्स आ गए और इन्होंने काफ़ी देर इस जगह पे रूल किया, 400 years ऑलमोस्ट। उस टाइम पे इन लोगों की जो लैंग्वेज थी वो लैटिन थी। ये लोग यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज बोलते थे, यानी कि जो बाद में इंग्लिश से इन्फ्लुएंस्ड हुई थी। इनका जो रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी, और अराउंड सब लोग तब क्रिश्चियंस हो चुके थे। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे रोड्स बनवाए, टाउन्स, वॉल्स, बाथ, बहुत कुछ बनवाया। वॉल्स में हम बाद में हेरिडियन वॉल जो है, ये सारा काम इन्होंने किया ना, रोमन्स ने। जब वो लोग यहाँ पे आए, इन्होंने उस टाइम पे जो कैल्ट्स थे ना, जब ये लोग आए हैं ना, इन्होंने जब इस जगह को अपना किया, कैल्ट्स जो हैं वो पूरी तौर पे यहाँ से गए नहीं हैं, लेकिन वो डिफरेंट जगहों पे, जिस तरह वॉल्स, स्कॉटलैंड एंड आइलैंड वाली जगहों पे फैल गए हैं ना, वो यहाँ रहे नहीं हैं, लेकिन है वो इधर ही थे, ब्रिटेन में। अब क्या हुआ, यहाँ पे रोमन्स बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन इनकी जो थी ना पावर, अब फिर क्या हुआ, अराउंड 410 AD में रोमन एम्पायर जो थी वो कोलैप्सिंग की तरफ चल पड़ी। रोमन्स, ये जो एम्पायर था ना रोम, इसने बड़ी प्रॉब्लम्स इसको फेस करनी पड़ी, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द एम्पायर। क्या किया जी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ गई, बारबेरियन इन्वेशंस फ्रॉम यूरोप, इसके अलावा इकोनॉमिक डिक्लाइन आ गया, लोकल रिबेलियन जो थे, जिस तरह पिट्स जो थी वो इन पे बहुत ज़्यादा अटैक करने लग पड़ी, और ये इन सब चीज़ों से ना मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने, इनके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी है कि ये सिर्फ इस जगह को छोड़ दें, और इन्होंने ब्रिटेन से चले गए और अपनी ज़मीन में वापस चले गए। ठीक है, अब जब रोमन्स यहाँ से चले गए तो ब्रिटेन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक और अनप्रोटेक्टेड हो गए। यहाँ पे कोई भी मजबूत आर्मी और गवर्नमेंट थी ही नहीं। ठीक है, सिर्फ लोकल केल्टिक किंगडम थी जो कि एक दूसरे से लड़ते थे, पायरेट्स एंड रेडियर्स, ये जो समंदरों के रास्ते एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे, समंदरों के रास्ते। इस पीरियड को हम एंग्लो सैक्सन पीरियड और ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। अब जब रोमन्स यहाँ से चले गए, लैंड बहुत वीक हो चुकी थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और लोग समंदरों के रास्ते इधर वो जो है अटैक्स कर थे। इस टाइम पे फिर जर्मनी, डेनमार्क और नेदरलैंड से 3 ट्राइब्स आई, एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। ठीक है, इन्होंने यहाँ आकर मिलके ब्रिटेन में अपनी छोटी छोटी किंगडम्स बनानी शुरू कर दी, जैसे कि वैक्सिस, मर्सिका, नॉर्थम अम्ब्रिया एंड कैंट ना। स्लोली इन किंगडम्स ने इस पूरे आइलैंड पे कंट्रोल कर लिया ना, और यही पीरियड है जिसको हम एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं, जो रफली 449 AD से 1066 AD तक चलता रहा। एंग्लो सैक्सन जो सोसाइटी थी ना, ये सिंपल थी, उनका बिलीफ स्ट्रॉन्ग था, वो ब्रेवरी, लॉयल्टी, हॉनर, और इनको बहुत इम्पोर्टेंस देते थे इन चीज़ों को ना। ये लोग लीडर्स, इनको ना लीडर्स को, इनके जो लीडर्स होते हैं उनको किंग कहा जाता था। इनके पास वॉरियर्स होते थे। ठीक है, ये लोग फार्मिंग, फाइटिंग और स्टोरी टेलिंग में बहुत मशहूर थे। इन्होंने बड़ा अच्छा लिटरेचर भी लिखा, लेकिन चूंकि उसकी राइटिंग फॉर्म में नहीं थी, ये सिर्फ सुनते सुनाते थे ना, सॉन्ग्स और पोएम्स। इसी दौर में इनका बड़ी फेमस स्टोरी है ब्यूवुल्फ की, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें जिसके राइटर का नहीं पता है कि इसका राइटर कौन है, वो भी इन लोगों ने, कहा जाता है इन्होंने लिखी थी, ये जो एंग्लो सैक्सन्स थे ना। और एंगल्स, बेसिकली ज्यूस तो बाद में यहाँ से चले गए, एंगल्स के नाम पे इस जगह का नाम इंग्लैंड डला। शुरू में ये लोग वॉर्स लाइक और इस किस्म के थे एंगल सेक्शंस, लेकिन बाद में ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी आई। इन 597 AD में सेंट ऑगस्टाइन, वो जब रोम से यहाँ पे आया तो उसने एंग्लो सेक्शंस को क्रिश्चियनिटी से इंट्रोड्यूस कराया।
उसके बाद उनके रिलीजन, आर्ट और राइटिंग सब कुछ चेंज हो गए ना। बाद में एक बहुत इम्पोर्टेंट रूलर आया, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, जो 871 से 899 एडी तक रूल करता रहा। उसने एजुकेशन और ट्रांसलेशन को प्रमोट किया। वो चाहता था कि लोग अपनी लैंग्वेज को ओल्ड इंग्लिश में नॉलेज हासिल करें, इसलिए उसने बहुत से लैटिन बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। इस पीरियड में एंग्लो सैक्सन सोसाइटी पहले वार लाइक थी, लेकिन धीरे धीरे वो आहिस्ता आहिस्ता क्या क्रिश्चियन और लिटरेरी बन गई, और उन्होंने पोइट्री और स्टोरीज और हिस्टोरिकल राइटिंग्स लिखनी शुरू की ना। और इसी पीरियड पे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की रियल डेवलपमेंट हुई ना, इसी पीरियड में आके, और ये सोसाइटी जो है ये लिटरेरी हो गई। Now, let's talk about the famous works and writers of the Anglo-Saxon period. ये वो टाइम था जब इंग्लिश लिटरेचर के का स्टार्टिंग का दौर था, जब लोगों ने हीरोइक स्टोरीज, पोएम्स और रिलीजियस राइटिंग्स लिखनी शुरू की ना। सबसे फेमस और इम्पोर्टेंट पोएम थी ब्यूवुल्फ। ये इनकी बहुत इम्पोर्टेंट पोएम थी ना, ये एक जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, और फर्दर वीडियो में इसकी डिटेल में आपको ये पढ़ाई जाएगी इंशाल्लाह। ये एक एपिक पोएम है जिसमें एक ब्रेव वॉरियर ब्यूवुल्फ जो कि मॉन्स्टर ग्रैंडल और एक ड्रैगन से फाइट करता है। इस स्टोरी में क्या होता है कि जी ब्रेवरी, लॉयल्टी और गुड वर्सेस इवल का स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है ना। ये ब्यूवुल्फ जो है एंग्लो सैक्सन के हीरो की परफेक्ट एग्जांपल है, जो अपने कम्युनिटी और ऑनर के लिए लड़ता है। इसके अलावा दो और फेमस पोइम्स हैं, जिसमें द सी फॉरर एंड द वंडरर, ये दोनों सैड और इमोशनल पोइम्स हैं, जिसमें पोइट्स अपनी लोनलीनेस और लाइफ की स्ट्रगल को एक्सप्रेस करते हैं। इन पोइम्स में फेट और एग्जाइल का कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद अगर हम रिलीजियस पोएम्स को देखें, इसमें कैडमन्स की हाइम और द ड्रीम ऑफ द रोड। हाइम्स जो है वो इंग्लिश लिटरेचर की पहली रिलीजियस पोएम इसको माना जाता था। ये एक मॉन्क ने लिखी थी, और जिसे खुदा से इंस्पिरेशन मिली थी। और जो दूसरी है द ड्रीम ऑफ द रोड, ये एक ब्यूटीफुल पोएम है जिसमें क्रॉस जो है ना वो खुद बात करता है, मतलब, और जीसस की सेक्रीफाइस को डिस्क्राइब करता है। चलें अब हम बात करते हैं द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स की। ये जो है ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जो हर साल के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को लिखता था। इसको हम इंग्लिश प्रोज राइटिंग का बिगनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। इस टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स यानी कि कुछ राइटर्स थे जो कि याद हैं अभी तक। इनमें कैडमन है, साइन वुल्फ है, द किंग एल्फर्ड द ग्रेट है, द वेनरेबल बेड है। जो कैडमन है वो क्या है, वो फर्स्ट नॉन इंग्लिश पोइट है, जिसकी हमने पीछे बात भी की, जिसकी पोएम्स के बारे में। साइनी वुल्फ ये एक रिलीजियस पोइट था जिन्होंने क्रिश्चियन थीम्स पर लिखा था। किंग एल्फर्ड द ग्रेट ये चूंकि रूलर था जिसने काफ़ी साल इधर रूल भी किया, लेकिन ये सिर्फ रूलर नहीं था बल्कि एक स्कॉलर भी था जिन्होंने लैटिन बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। और द वेनरेबल बेज ये एक हिस्टोरिकल और हिस्टोरियन और मॉन्क थे जिन्होंने द एक्लीसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल लिखी थी। एंग्लो सैक्सन पीरियड ने हमें इंग्लिश लिटरेचर की फाउंडेशन दी, एपिक स्टोरीज, रिलीजियस पोइट्रीज और हिस्ट्री राइटिंग के ज़रिए, ठीक है। इसी बेस पर लेटर जो इंग्लिश राइटर्स है ना उन्होंने अपने लिटरेचर को के जो वर्ल्ड है ना उसको बिल्ड किया। इसी बेस पे जो हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड में जो काम किए गए थे, जो सारा कुछ हुआ था। चलें अब हम बात करते हैं कि उस टाइम पे जो लिटरेचर लिखा जाता था वो कौन सा था और उसका स्टाइल कैसे होते थे। ये लोग वही बात, ये लोग एपिक पोइट्री लिखते थे जो कि बहुत लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स होती थी, जो कि हीरोइक एक्शंस और ब्रेव वॉरियर्स के एडवेंचर्स को बताती थी। जैसे कि इसकी एग्जांपल हमारे पास ब्यूवुल्फ है ना। फिर एलिजिक पोइट्री लिखते थे जो कि सैडनेस और लॉस एक्सप्रेशन शो करती थी, जैसे वेंडर और सी फॉरर। रिलीजियस पोइट्री भी लिखते थे। जब इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी आई तो फिर इन लोगों ने ना पोइट्स ने रिलीजियस थीम लिखनी शुरू की ना। ये पोइम्स गॉड, फेथ और जो है ना स्पिरिचुअलिटी पर बेस होते थे, जिसकी एग्जांपल कैडमन्स की हाइम है। ये कि रिलीजियस पोइम है जो कि गॉड की क्रिएशन को प्रेस करती है। फिर हम बात करते हैं प्रोज की। एंग्लो सेक्सन जो प्रोज है वो मोस्टली हिस्टोरिकल और रिलीजियस राइटिंग्स थी। सबसे फेमस प्रोज राइटर जो थे ना वो किंग एल्फर्ड द ग्रेट थे। उसने लैटिन बुक्स का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया था। अब हम इसके स्टाइल्स और फीचर्स को देख लेते हैं। एलिट्रेशन यूज़ करते थे ये लोग, यानी कि एक कॉन्सोनेंट, ये जो पोइट्स थे ना एक ही कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट करते थे ताकि रिदम जो है क्रिएट हो ना। और किनिंग्स ये क्या होती हैं, ये मेटाफर यूज़ करते हैं ना, दो वर्ड्स मिला के एक न्यू पोइटिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, इसको किनिंग्स कहते हैं। फिर ये स्ट्रॉन्ग रिदम या और इसमें कोई राइम नहीं होता था, ये इस किस्म का स्ट्रॉन्ग बीट होती थी जिससे ये ना
लेकिन ना राइम स्कीम नहीं होती थी। इससे पोइट्री का साउंड जो है ना वो म्यूजिकल लगता था जब ओरली सुनाई जाती थी, क्योंकि एंग्लो सैक्सन पीरियड में ओरली सुनते थे ये लोग। अब इसमें क्या था, इसमें ब्लेंड ऑफ पैगन और क्रिश्चियनिटी दोनों थे, क्योंकि ये दो कल्चर्स का इन्फ्लुएंस था। इसकी वजह से इनकी जो राइटिंग्स थी ना उसमें दोनों चीज़ें मिलती थी, और मिक्स करके एक यूनिक सा लिटरेरी स्टाइल जो है ना जो क्रिएट होता था इनकी राइटिंग से, वो बड़ा अच्छा लगता होता था। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। यानी कि जो है ना एंग्लो सैक्सन या का ये ओल्ड इंग्लिश जो पीरियड है, ये एंड कब हुआ और क्यों हुआ? ये हुआ था 1066 एडी में इसका एंड हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों इसके एंड होने का मेजर रीज़न क्या था? एक्चुअली पता है क्या हुआ था, फ्रांस के एक रीजन नॉरमैंडे का एक रूलर था विलियम द कनकर, जिसे ड्यूक ऑफ नॉरमैंडे भी कहा जाता है। विलियम ने इंग्लैंड पर अटैक किया और एंग्लो सैक्सन को डिफीट कर दिया। इस वॉर को कहते हैं द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, और इस बैटल में लास्ट एंग्लो सैक्सन किंग हॉर्लेट गुडविंसन किल हो गया। इस तरह से एंग्लो सैक्सन का जो रूल है ना वो ख़त्म हो गया और नॉर्मन रूल इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया। इसके साथ ही ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड हो जाता है, और फिर इस टाइम पे वहाँ स्टार्ट होता है एक नया इरा शुरू होता है जिसे हम मिडल इंग्लिश पीरियड कहते हैं। इसको हम अपनी अगली वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। आपको अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से आंसर करूँगी और उस बात को ज़रूर समझाऊँगी।